हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है दोस्तों वो है 14 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। इसी रूप में दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहला वो है, हाल ही में वर्ष 2025 के 90 एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा स्वयंकर लॉन्च हुआ। जो 2025 में जो नवा एशियाई शीतकालीन जो खेल होगा उसके लिए कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया गया। बिन बिन नीनी, फेई फेई, चैन चैन, कांग कांग, लियान लियान या शोमेटी। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विन विन नीनी नीनी होगा, जो 2025 के नवे एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए सॉन्ग लॉन्च किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिन बिन नीनी नीनी होगा। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है कि जो टोक्यो ओलंपिक ओलंपिक था उसका जो शुभंकर था वो था मिराई तोवा था, जिसमें भारत की रैंकिंग थी 48वीं थी। टोक्यो पैरा ओलंपिक जो था उसमें जो शुभंकर था वो था शोमेटी था, इसमें भारत की जो रैंकिंग थी 24वीं रैंकिंग थी। वहीं कॉमनवेल्थ जो गेम्स था उसमें पेरी द बुल शुभंकर था और भारत की रैंकिंग चौथी थी। इसी रूप में एशियन जो गेम्स हुए थे उसमें चौथी रैंकिंग थी और उसका जो शुभंकर था वो था चैन चैन, कांग कांग, लियांग लियांग था। वहीं पैरा एशियन गेम जो था उसमें भारत की रैंकिंग 5वीं थी और उसका जो शुभंकर था वो था फेई फ्री था। इसके बाद जो 2025 में जो नवा एशियाई शीतकालीन जो गेम होगा उसका जो शुभंकर है वो है बिन बिन नीनी नीनी है। इसके बाद दोस्तों आगे अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में मालदीव ने किस देश के साथ समझौता किया। भारत, चीन, श्रीलंका या पाकिस्तान। हाल ही में मालदीव ने चीन के साथ समझौता किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी होगा। इसके बाद आगे अगर परीक्षा पर चर्चा दी गई जाए तो वह मालदीव से संबंधित जानकारी, जैसे कि मालदीव की जो राजधानी है वह माले है, मुद्रा मालदीवी रुपया है, राष्ट्रपति जो है वो मोहम्मद मोज़्ज़ू हैं। अगर यहाँ विशेष देखा जाए तो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यहाँ पर एशिया सर्फिंग चैंपियंस का आयोजन हुआ था। इसके बाद अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए वह है, हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। ऑप्शन है चीन, भारत, जापान या अमेरिका। दोस्तों हाल ही में चीन ने आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया, एक नया उपग्रह यानी कि नया सैटेलाइट है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन होगा। चीन ने आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। इसके बाद और परीक्षा पर चर्चा देखी जाए तो वो है चीन से संबंधित जानकारी है, जैसे कि चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेन मिनवी है, राष्ट्रपति सी जिनपिंग है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट जो लॉन्च किया वो चीन ने किया। चीन की एक चाइनीज टेक कंपनी है हुआ हुआ बेई टेक्नोलॉजी है। इसके बाद और आगे देखा जाए सीधा ओवन संयंत्र जो है वो दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ वो चीन में ही हुआ। पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू हाल ही में चीन ने की है। जूके 2 रॉकेट जो है वो दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च हुआ वो भी चीन में हुआ। कैंसर मृत्यु में एशिया में पहले स्थान पर है चीन। और हाल ही में चीन ने आइंस्टीन प्रोब नया उपग्रह लॉन्च किया है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। जो जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। इंदौर में, सूरत में, मुंबई में या कोलकाता। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वो मुंबई में किया जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए परीक्षा पर चर्चा है, जैसे कि रतन जो टाटा है वो पहला उद्योग रत्न अवार्ड की घोषणा की देने किसने, महाराष्ट्र सरकार ने की। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर है महाराष्ट्र। पुणे पुणे जो है वो सबसे बड़ी पठन गतिविधि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इसके बाद केतकी जो राउत है वो मिस महाराष्ट्र 2023 के रूप में नियुक्त की गई। इसके बाद अगर शीर्ष पर अगर देखा जाए 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान पर है महाराष्ट्र। जीडीपी के मामले में शीर्ष स्थान पर है और बाघों की मृत्यु के मामले में भी महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए उद्गम स्थल, जैसे कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर से होता है। गोदावरी का नदी का जो उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबकेश्वर है जो महाराष्ट्र है। ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो मनाया गया 2024 में वो मनाया गया नासिक में मनाया गया, जो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था, जिसका जो शुभंकर था वो था भारतीय विशाल गिलहरी थी। वर्तमान युवा जो मंत्री हैं वो अनुराग ठाकुर हैं। इसके बाद आगे अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। जो मलकानगिरी जो हवाई अड्डे का हाल ही में उद्घाटन किया गया वो किस राज्य में किया गया। बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में या छत्तीसगढ़। दोस्तों हाल ही में जो मलकानगिरी हवाई अड्डे का जो उद्घाटन किया गया वो उड़ीसा राज्य में किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित जानकारी है, जैसे कि राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, राज्यपाल रघुवर दास है। पुरी जो है यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है। कोणार्क में सूर्य मंदिर है जिसको ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद
आगे अगर देखा जाए, हीराकुंड जो बांध है वो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध, ये भी उड़ीसा में है। उड़ीसा को जो अभी तक जीआई टैग मिला, जैसे कि केंद्रपाड़ा रसवल्ली को मिला, रायगढ़ शॉल को मिला, डोंगरिया कौन शॉल को मिला, जो चटनी या रेड जो चटनी के लिए भी उनको जीआई टैग मिला। इसके बाद योजना अगर देखी जाए उड़ीसा संबंधी, जैसे कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस शुरू किया जा रहा है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो AMA ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए शुरू की गई। बाली जो यात्रा वो एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला का कटक में शुरू हुआ, जो महानदी के तट पर हुआ। यह उड़ीसा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत का जश्न मनाने के लिए हुआ था। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, मनीषा जो पहाड़ी है वो भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप चुनी गई। इसके बाद मलकान जो गिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ, हाल ही में उड़ीसा में हुआ। इसके बाद आज का जो शुभ विचार वो है कि अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या केरल में? देश का सबसे लंबा जो समुद्री पुल है अटल सेतु, उसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र होगा। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है, जैसे पीएम मोदी ने मुंबई में किया भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुंबई में भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया, जिसकी जो लंबाई है वो 21.8 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन वाले समुद्री पुल की आधारशिला रखी। इसकी आधारशिला 2016 में रखी गई थी। इसके निर्माण में लगभग 17,840 करोड़ रुपए की लागत आई। पीएम मोदी ने इसके अलावा 12,700 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास भी यहाँ पर किया। इस प्रकार इसका उद्घाटन कहाँ किया? मुंबई में किया गया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तमिलनाडु ने, कर्नाटक ने, केरल ने या तेलंगाना? युवा निधि जो योजना की शुरुआत जो हाल ही में की वो कर्नाटक राज्य ने की। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो कर्नाटक संबंधित जानकारी, जैसे कि विश्व का पहला 3D मुद्रित जो डाकघर है वो बेंगलुरु में खोला गया। गृहलक्ष्मी योजना का प्रारंभ भी कर्नाटक राज्य ने किया। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का जो आयोजन हुआ वो भी कर्नाटक में हुआ। सिद्धारुद्ध जो स्वामी है वो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, जीआई टैग अगर देखा जाए कर्नाटक को, वो कारी ईसाद आम के लिए मिला। केम्पेगौड़ा जो हवाई अड्डा है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा के लिए यूनेस्को ने नामित किया। नम्मा कार को पहल का जो उद्घाटन हुआ वो राज्य की सड़क परिवहन निगम ने किया था कर्नाटक में। युवा निधि योजना का जो प्रारंभ किया वो बेरोजगार युवाओं के लिए किया हाल ही में। इसके बाद आगे अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में 12 जनवरी को कहाँ विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया? अमरावती में, कोची में, बेंगलुरु में या चेन्नई? विश्व तमिल प्रवासी दिवस जो 12 जनवरी को मनाएगा वो चेन्नई में मनाएगा। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई होगा। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बलों ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया? गोवा में, कोची में, चेन्नई में, कोलकाता? भारत और जापान के जो तटरक्षक जो बल हैं उनके बीच जो संयुक्त अभ्यास हुआ वो हुआ चेन्नई में। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। इसके बाद अब अगर आगे देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा वो तमिलनाडु संबंधी जानकारी, जैसे कि तमिलनाडु जो राजधानी है वो चेन्नई है। इसके बाद मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। यहाँ पर विशेष देखा जाए तो भारतनाट्यम नामक नृत्य है। इसके बाद अगर आगे देखा जाए, चेन्नई जो है वो भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की चेन्नई में पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना का भी प्रारंभ हुआ। इसके बाद चेन्नई में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप होगा। चेन्नई में 12 जनवरी को विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया। जीआई टैग अगर देखा जाए तमिलनाडु को सलेम साओ के लिए मिला। शीर्ष पर है, जैसे कि लीड्स रैंकिंग के मामले पर रथ मंदिर है जिनको सप्त पेगोड़ा कहा जाता है, जिसका निर्माण पल्लव वंश के समय हुआ था। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? सूडान में, अफगानिस्तान में, पापुआ न्यू गिनी में या म्यांमार? हाल ही में जो आपातकाल की जो घोषणा हुई वो हुई पापुआ न्यू गिनी में हुई। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पापुआ न्यू गिनी है। इसके बाद आज का जो सेशन है हमारा यहीं समाप्त होता। अगर दोस्तों आपने अभी तक गुन्ना ICS अकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको यूट्यूब से संबंधित सभी PDF उपलब्ध हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप गुन्ना ICS अकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको समस्त PDF फाइल उपलब्ध है। वहाँ से आप सभी PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गुन्ना ICS का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और कमेंट जरूर करना और ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करना। और अभी तक आपने गुन्ना
आईसीएस अकेडमी को लाइक नहीं किया तो इसको जल्दी से लाइक करें, अगर शेयर नहीं किया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अभी तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा ज़्यादा अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।